सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। सच्ची मानवता कि इस दुनिया में सच्ची मानवता क्या है, कैसी होती है, तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। ब्रह्म एक ही है जो सबका मालिक है। चाहे कोई इसे भगवान कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, वाहेगुरु कहे, एक ही है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सभी में एक है और एक में ही सभी है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें, लहरों में समुद्र, लहरों में पानी और पानी में लहरें, अर्थात सभी एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। यानी कि जल समुद्र में है और समुद्र में जल है, दोनों एक ही हैं। इस बात को कहना तो आसान है, सुनने के लिए भी यह सरल लग रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का अनुभव सरल रूप में कैसे कि सब में एक ही परमात्मा वास करता है। चिंतन करने पर यही स्पष्ट होता है कि शुद्ध भावों का मानव में अभाव है। शुद्ध भावों के अभाव के कारणों की ओर बढ़ते हैं तो कारण तो अनेकों मिलते हैं, परंतु मूल रूप से अहंकार रूपी कारण एकत्व भाव को हमेशा ही खंडित करता आ रहा है। प्राचीन समय में लौटकर देखें तो गौतम बुद्ध के समय में बौद्ध विहारों की व्यवस्था के लिए आचार्य भिक्षुओं के वचनों को कंठस्थ करने वाले एवं शीलाचार्य भिक्षुओं के लिए निर्धारित पंचशीलों एवं दशीशीलों के विशेषज्ञ आचार्य होते थे। एक बार गोरीरा बिहार के एक सूत्राचार्य हाथ धोने का पात्र साफ करना भूल गए। इस पर एक शीलाचार्य ने आपत्ति जताई। अहंकारवश आचार्य ने गलती मानने के लिए जोर दिया तो सभी भिक्षुओं के में विवाद छिड़ गया। जब बात महात्मा बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा, अपने दृष्टिकोण से बंधने की बजाय दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर मध्य मार्ग अपनाना चाहिए ताकि संघ में शांति एवं एकता रहे। वहां उस समय दोनों पक्षों का अहंकार चरम पर था, इसीलिए महात्मा बुद्ध की बात किसी ने नहीं सुनी। तब महात्मा बुद्ध एकाएक के लिए वन चले गए थे। 1 साल 4 महीने बाद जब महात्मा बुद्ध वापिस लौटे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने विवाद करने वाले आचार्य व एक अन्य आचार्य से बात की। तब तक दोनों अपनी गलती मान चुके थे। आचार्य ने दूसरे आचार्य को नमन करते हुए कहा, मैंने नियम का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा करें। आचार्य ने प्रत्युत्तर में कहा, मुझे विनम्रता की कमी थी, मेरा हार्दिक खेद स्वीकार करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अहंकार से साधना भंग होती है और संघ में विभाजन होता है। स्नेह और एकता से रहेंगे तो ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। परिवार हो, संगठन हो या ये मानव समाज, अहंकार से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से संचालन करने पर भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अहंकार से एकता छिन्न भिन्न हो जाती है और एकत्व भाव बिखर जाता है। हम सब कुछ भी होने से पहले एक ही भगवान की संतान हैं, बाकी रिश्ते नाते पहचान बाद में है। संसार के ये रिश्ते नाते व संसार तो एक दिन लुप्त हो जाएगा, केवल परमात्मा ही रह जाएगा। इसका अनुभव होना चाहिए। इस ब्रह्म ज्ञान के कारण यह परिवर्तन हो पा रहा है कि अब मैं किस बात का अभिमान करूं, किस पर क्रोध करूं, आखिर ये सभी अपने ही तो हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी घोर बीमारियां पर ब्रह्म ज्ञान से काबू पाते हुए आज यह बात भी समझ में आने लगी है कि जब हम सब एक मालिक की संतान हैं तो फिर अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें एकमेक होकर के रहना है। कोई जाति पाति, कोई गठन का पालन नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की संतानें हैं। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता। इसीलिए सच्ची मानवता उसे ही कहते हैं जो सब धर्मों को मिलाकर के चलता है, जैसे कि निरंकारी मिशन में होता है।
तो साथ संगत जी, दासी जी के अनमोल वचन, सच्ची मानवता के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ संगत जी, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप जी को कहानी कैसी लगी है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद जी।